ये जो दो सर्जन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि दो सर्जन ऐसे ही जमीन पर क्यों सोए हुए हैं? दरअसल ये सोए हुए नहीं हैं। इन दो सर्जन ने 32 आवर्स 32 घंटे तक सर्जरी किया। सर्जरी में उन्होंने एक पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर्स का जो पार्ट था उसे बहुत ही सक्सेसफुली निकाल लिया था। इसी के चलते वे बहुत ही खुश हो गए थे और खुशी के चलते वे जमीन पर लेट गए। वाओ मैन। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप जब सोते हो तो कभी तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, लेकिन कभी कभार आपकी नींद सपनों से भरी होती है या कभी तो आपको बहुत ही डरावने सपने आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया कि आपको सपने में कुछ ऐसा आया हो कि आप उसमें पढ़ रहे हो या कोई किताब में ऐसे कुछ लिख रहे हो? तो दोस्तों, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। शायद आपको पता ना हो कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, और ये जो सपने देखने की चीज़ होती है ना, वो ब्रेन के पहले पार्ट में अकर होती है। वही जब आप लिखते हो या पढ़ते हो तो वो ब्रेन के दूसरे पार्ट में फंक्शन होता है। तो कभी भी ब्रेन के ये दो पार्ट साथ में फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसी के चलते आप नींद में कभी भी ऐसा सपना नहीं देख सकते कि आप उसमें कुछ पढ़ रहे हो। फैक्ट नंबर 11। एक मैगज़ीन है जिसका नाम है टाइम मैगज़ीन। वो लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई वर्स्ट ईयर जाता है, बेकार साल जाता है, तो वो अपने मैगज़ीन के फ्रंट कवर पर क्रॉस लगा देते हैं। उन्होंने ऐसा पिछले 100 सालों में 4 बार किया। सबसे पहले तो उन्होंने 1945 में जब एडोल्फ हिटलर की मौत हुई थी तब क्रॉस लगाया था, और उसके बाद उन्होंने 2003 में लगाया था जब इराक वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। 2006 में उन्होंने फिर से लगाया जब अल-कायदा की मौत हुई थी, और 2011 में उन्होंने वापस लगाया जब ओसामा बिन लादेन मर गए थे। और क्या आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने कौन से साल में लगाया है? गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद उन्होंने 2020 पर ही लगाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी चीज़ पर लगाया है? तो ये इमेज ज़रूर देखिए। उन्होंने 2020 में खुद 2020 पर ही लगाया है, और उसके नीचे ऐसा लिखा है कि द वर्स्ट ईयर एवर, और मेरे ख्याल से शायद ये बहुत हद तक सही भी है। फैक्ट नंबर 10। आपने जानी मानी कंपनी पेपल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पेपल है उसे एक बार बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। हुआ यह कि जो पेपल है उसने गलती से एक शख्स जिसका नाम था क्रिस रेनॉल्ड्स, जो कि पेंसिल्वेनिया में रहता था, उसके अकाउंट में लगभग $92 क्वाड्रिलियन रुपीस क्रेडिट कर दिए थे। इसी के चलते वह शख्स लगभग 2 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बन गया था। लेकिन जो पेपल है उसे बाद में पता चल गया और उसने वो अमाउंट को वापस विड्रॉ भी कर लिया। फैक्ट नंबर 9। पूरे यूएसए और कनाडा में एक दिन जो टेलीफोन की लाइंस होती है उसे सस्पेंड कर दिया था, उसे बहुत देर के लिए बैन कर दिया था। शायद आपको पता ना हो कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसे इन्वेंट किया था, उनका मृत्यु 2 अगस्त को हुआ था। सो उनको साइलेंस देने के लिए अगस्त 4, 1922 को पूरे यूएसए और कनाडा में जो टेलीफोन की सर्विस होती है उसे बैन कर दिया था। गाइस, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, मुझे बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 8। आपने मैकडॉनल्ड्स का पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये सब तो खाया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने दुनिया का सबसे छोटा मैकडॉनल्ड्स देखा है? तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं वही है दुनिया का सबसे छोटा मैकडॉनल्ड्स, जिसका नाम है मैक हाइव, क्योंकि ये इंसानों के लिए नहीं है, ये है मधुमक्खियाँ हनी बीज के लिए। इसमें बहुत सारा हनी कॉम्ब है और जो मधुमक्खियाँ होती है बस वो सिंपली इधर आकर बैठ जाती है। फैक्ट नंबर 7। आपको तो ऐसा ही लगता होगा कि हमारे धरती पर जितना भी ऑक्सीजन है उसमें आधे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें हमारे फॉरेस्ट और पेड़ कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था ये फैक्ट जानने से पहले, तो आप ये फैक्ट बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि हमारे धरती पर जितना भी ऑक्सीजन है उसमें आधे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें हमारे समुद्र यानी कि ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। समुद्र में जो अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, अलगाई एक्सेट्रा, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। हर चीज़ का कोई कलर तो होता ही है ना, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का क्या कलर होता है तो आपका जवाब होगा, अरे ऑक्सीजन का कोई कलर थोड़ी ना होता है, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखता थोड़ी ना है। रुको रुको, ये फैक्ट आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा जो ऑक्सीजन है अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में देखो या सॉलिड फॉर्म में देखो तो वो कुछ इस तरह का दिखता है।
हमारा जो ऑक्सीजन है उसका कलर ब्लू होता है। रियली में गाइज मुझे भी ये फैक्ट पहले से नहीं पता था। गाइज आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेना कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका भी कलर है, उसका कलर ब्लू होता है। दैट्स अमेजिंग। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए कि साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, मजा आया। फैक्ट नंबर 5, एक जापानीज डिज़ाइनर है जिसका नाम है यासुहिरो सुजुकी, जिसने एक ऐसी बोट बनाई है। अगर आप उसको पहली बार देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बोट है वो एक चेन है और वह समुद्र को खोल रही है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए। वाओ मैन, कितनी मस्त बोट है ना। कौन कौन इसमें राइड करना चाहता है। फैक्ट नंबर 4, आपने फेसबुक, ट्विटर, स्काइप ये सब सोशल मीडिया तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसमें कुछ कॉमन चीज़ नोटिस किया? चलो मैं ही आपको बताता हूँ। दरअसल ये सब जो ऐप्स है वो ब्लू कलर की है, नीले रंग की है। जी हाँ, तो गाइस इतनी सारी ऐप्स ब्लू कलर की ही क्यों? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं भाइयों, दरअसल जो ब्लू कलर होता है ना वो शांति, ट्रूथ, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑनेस्टी सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये सब जो ऐप्स है वो ब्लू कलर की होती है और वो ऐप्स बताना चाहती है कि हम बिल्कुल ऑनेस्ट है, हम आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड नहीं करेंगे, आप हमारे ऐप पर ट्रस्ट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, एक चाइनीज़ मिलियनर है जिसका नाम है चैन गुआंगबियो। तो वह ऐसी कैंस बेचते हैं जिसमें पानी, जूस ये सब नहीं होता बल्कि सिर्फ हवा होती है, सिर्फ हवा, और लोग उसे खरीदते भी है। तो क्या आपको लगता है कि लोग अपने पैसे बर्बाद करने के लिए ही खरीद लेते हैं? जी नहीं, वो मिलियनर का मानना है कि चाइना में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग अच्छी हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो कैंस में अच्छी हवा को बेचता है, यानी कि फ्रेश एयर बेचता है और लोग उसे खरीदते हैं और बाद में उसे इनहेल करते हैं। वाओ मैन, क्या आइडिया है। डेट्स गजब यार, डेट्स गजब यार। इस आदमी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 2, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस ट्रेन में कुछ शूट करते हैं, या ऐसी मूवीज़ होती है जिसमें ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है और ये ट्रेन भी बिल्कुल असली होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो ट्रेन है इसमें कितना फ़ीस लगता है, इसका कितना चार्ज होता है? तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा भारतीय रेलवे होता है वो शूट करने के लिए लगभग 4.75 लाख रुपीज़ लेती है। भले ही जो शूटिंग है वो 10 मिनट हो या 24 घंटे, अगर आप ट्रेन में शूट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 4.75 लाख रुपीस ही देने हैं। उस फैक्ट नंबर 1, आप जब घर में से बहुत ही तेज़ धूप में बाहर जाते हो तब तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत ही तेज़ धूप से अंधेरे में आते हो तो आपको काला काला दिखता है और थोड़ी देर तक कुछ भी अच्छे से नहीं दिखता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या साइंस है? सो लेट्स एक्सप्लोर। आपकी आंखों के अंदर प्यूपिल्स होते हैं। जब आप धूप में होते हो तो आपकी आंखों के प्यूपिल्स छोटे हो जाते हैं ताकि आपकी आंखों के अंदर बहुत ही कम से कम रोशनी जा पाए और आपकी आंखों को धूप की रोशनी से कुछ भी हार्म ना पहुंचे। और जब आप अंधेरे में होते हो तो आपके प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं ताकि आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जा पाए और आप बहुत ही आसानी से देख पाओ। क्योंकि जब आप धूप में से अंधेरे में आते हो आपके प्यूपिल्स को छोटे से बड़ा होने में टाइम लगता है। वे तभी भी छोटे ही होते हैं। क्योंकि वे तभी भी छोटे हैं तो आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी नहीं जा पाएगी और इसी के चलते जब आप अचानक से धूप में से अंधेरे में आते हो तो आपको काला काला दिखता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो से मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।